Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is RK Verma. Welcome to Science Messenger. इसके पहले हमने पढ़ा था टिश्यू चैप्टर के अंतर्गत एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. आज हम पढ़ने वाले हैं उसी कड़ी में मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारी बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करने के लिए मस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है. तो जिन्होंने हमारा इसके पहले का वीडियो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पर नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं. इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी है. मायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी. तो साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम मसल की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मायोलॉजी. मायोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मसल की स्टडी करते हैं या मस्कुलर टिश्यू की स्टडी करते हैं. तो हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू भी मीजोडर्मल ओरिजिन का था. उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मतलब एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से ये बनते हैं. मोस्ट स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी इज कंट्रैक्टिलिटी. मस्कुलर टिश्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर होती है तो वो है कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब इनमें कंट्रैक्ट करने और रिलैक्स करने की क्षमता होती है. इनमें कंट्रैक्शन की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये अपनी पूरी लेंथ का हाफ या 1/3 तक कंट्रैक्ट हो सकते हैं. जैसे ये कोई मसल फाइबर है तो ये अपनी पूरी लेंथ का हाफ पार्ट या 1/3 तक कंट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है. आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. मसल की जो आउटर कवरिंग होती है, मसल के सबसे बाहर वाली जो आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा. देखिए ये मसल का टीएस मसल का स्ट्रक्चर है, इसे हम आगे बताने वाले हैं. इसकी सबसे बाहरी कवरिंग जो है इसको कहते हैं सार्कोलेमा. तो आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर या मसल्स इज नोन एज सार्कोलेमा. और मसल को बनाने वाली, जैसे हमने बोन में पढ़ा था, बोन को बनाने वाली सेल्स का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. उसी तरह से कार्टिलेज के केस में पढ़ा था, कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स. उसी तरह से मसल को बनाने वाली सेल्स का नाम है मायोब्लास्ट सेल्स. मायोब्लास्ट सेल्स आर द सेल्स which are responsible for the formation of muscle cells or muscular tissue. साइटोप्लाज्म is known as सार्कोप्लाज्म. मसल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म. और सार्कोप्लाज्म में पाई जाती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस तरह से सेल के अंदर पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह से सार्कोप्लाज्म में पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है अपने अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर करना. जब मस्कुलर एक्टिविटी होती है, मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है. और ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं. अब मस्कुलर टिश्यू जो है वो कितनी सिंपलर यूनिट से मिलके बना है. मस्कुलर टिश्यू बना होता है मसल फाइबर से. छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल फाइबर. तो कोई भी मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर से बना होता है. मसल फाइबर और फाइन फाइबर से मिलकर बना होता है जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं. और ये मायोफाइब्रिल्स और छोटी यूनिट सार्कोमियर यूनिट से मिलकर बना होता है. और यही सार्कोमियर्स जो हैं ये फंक्शनल यूनिट हैं मसल फाइबर की. मसल के कंट्रैक्शन की जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है उसी को कहते हैं हम सार्कोमियर. तो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल्स. सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. इट इज द फंक्शनल यूनिट. अब हमारी बॉडी का जो मसल होती हैं या मस्कुलर टिश्यू होता है वो पूरे बॉडी वेट का 40% कवर करता है. 40% वेट केवल मसल्स का होता है हमारी बॉडी में. और मसल्स को बनाने वाली सेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मायोब्लास्ट सेल्स. अब
हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू के टाइप। मस्कुलर टिश्यू को तीन टाइप में बांटा गया है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नंबर 1 स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को कई नामों से जाना जाता है। जिस तरह से हम भगवान को अलग अलग नामों से जानते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तो भगवान को हम विविध नामों से जानते हैं लेकिन वो एक ही है। उसी तरह से ये स्केलेटल मसल भी एक ही चीज़ है लेकिन इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पहला नाम है इसका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये स्केलेटन बोन से जुड़ी होती है। केवल टंग और ये ईसोफेगस का अपर पार्ट छोड़कर जितनी भी इस मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल, ये बोन से जुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्केलेटल मसल। ईसोफेगस का अपर पार्ट, टंग और ये माउथ के अंदर का लोअर पार्ट, इसको छोड़कर जितनी भी स्केलेटल मसल हैं सब बोन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। और दूसरा नाम है इसका वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल का मतलब होता है दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर। हमारी इच्छा के अनुसार ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जैसे हम हाथ को मोड़ना चाहें तो ये हम अपनी इच्छा से मोड़ रहे हैं, हाथ को फैलाना चाहें तो हम अपनी इच्छा से। तो ये मसल्स हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं वॉलंटरी मसल। तीसरा नाम है इसका स्ट्रिएटेड मसल। इसका देखिए स्ट्रक्चर, इसमें क्रॉस स्ट्रिएशंस, ये क्रॉस लाइनिंग है, पतली पतली स्ट्रिएशंस या लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्राइप का मतलब भी होता है लाइन, तो स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस स्ट्रिएशन पाए जाते हैं। सोमैटिक मसल और विसरल मसल, ये चूँकि इंटरनल आर्गन में भी पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो इंटरनल आर्गन में भी पाई जाती हैं, इसीलिए इनको हम सोमैटिक मसल या विसरल मसल भी कहते हैं। और इसी को फेजिक मसल भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड हैविंग स्ट्रिएशंस। लॉन्ग होती हैं, इनके फाइबर लंबे होते हैं। सिलेंड्रिकल, देखिए स्ट्रक्चर सिलेंडर के शेप में राउंड में बना हुआ है। अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, यहाँ साइड से कोई ब्रांचिंग नहीं होती। हैविंग स्ट्रिएशंस, ये क्रॉस स्ट्रिएशंस हैं, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। लाइट एंड डार्क बैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रॉस स्ट्रिएशन है, ये क्रॉस स्ट्रिएशन ये डार्क पट्टी की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम कहते हैं डार्क बैंड। और दो डार्क बैंड के बीच में देखिए ये लाइट एरिया है, इसको कहते हैं लाइट बैंड। वर्क अकॉर्डिंग टू विल, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार मोशन करते हैं। जैसे हमें हाथ पैर को चलाना होगा, रोकना होगा तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। खाना खाना होगा तो मुंह को हम अपनी इच्छा से चलाते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार ये मसल्स काम करती हैं, इसीलिए हम इनको वॉलंटरी मसल कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, हमारी इच्छा से काम करने वाली मांसपेशियाँ। मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट पेरीफेरली। पेरीफेरली मतलब ये देखो, ये पेरीफेरी के यहाँ पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेरीफेरल है। ये इंड साइड में, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर पेरीफेरली मतलब इसकी जो पेरीफेरी है बाउंड्री वाले, उसके समीप न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को जरा हम, ये है इसका सिंपल स्ट्रक्चर, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर हम इसका टीएस काट के देखें ऐसे अर्थ के हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे अगर हम ऐसे सेक्शन काट के देखते हैं तो ये है टीएस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल या वॉलंटरी मसल। तो इसमें देखिए जरा, आउटर कवरिंग सार्कोलेमा, हमने बताया मसल को कवर करने वाली सबसे बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं सार्कोलेमा। लेमा माने झिल्ली, सार्को मीन्स रिलेटेड टू मसल। उसके बाद है देखिए एपीमाइसियम, सार्कोलेमा के सबसे नीचे एपीमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम, उसके बाद है इंडोमाइसियम। ये जो गोले गोले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये मसल, ये वास्कुलर थैले जैसे होते हैं। इसके अंदर देखिए मसल के फाइबर हैं, ये बंडल ऑफ मसल फाइबर हैं, ये सब मसल फाइबर हैं, ये मसल फाइबर हैं, इसको बोलते हैं फैसिकुलाई। अब
ये एपीमाइसियम, ये बंडल के बीच में पेरीमाइसियम, और बंडल के अंदर इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब ये है इसका, अगर हम टीएस काटेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। और ये देखिए मसल के फाइबर, ये पैरेलल, ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग पैरेलल मसल के फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर यहाँ पर हैं। ये है इसका टीएस में स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो। अब लोकेशन ऑफ स्ट्रिएटेड मसल या वॉलंटरी मसल पाई कहाँ जाती हैं, तो इनका ज़रा लोकेशन देख लेते हैं। आर्म में, भुजाओं में, पैर में, हाथ में, पैर में, नेक में, गर्दन में, फेस में, बॉडी वॉल, टंग, फायरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और टंग को छोड़कर स्ट्रिएटेड मसल जहाँ भी पाई जाती है वो बोन से कनेक्ट होती है, इसीलिए इनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, केवल टंग और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को छोड़कर। इंटरनल आर्गन में हमारे जो स्केलेटल मसल पाई जाती है उसे कहते हैं विसरल मसल। विसरा माने होता है VISERA, विसरा मीन्स होता है इंटरनल आर्गन, तो उससे जुड़ी हुई स्केलेटल मसल को बोलते हैं विसरल मसल। अब इनके फंक्शन पर जरा एक नज़र देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट, हमने आपको बताया है ये बोन से जुड़ी होती हैं, तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं जिससे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को अंदर ले जाना, तो जब हम भोजन को अंदर ले जाते हैं तो भोजन को ग्राइंड करते हैं, चबाते भी हैं, और उसकी स्वेलोइंग, उसको ईसोफेगस में अंदर स्वेलो करते हैं। ये सब फंक्शन जो है वो स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल के द्वारा किया जाता है। ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर ले जाते हैं तो डायाफ्राम सांस को अंदर ले जाते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्राम हमारा अप डाउन होता है, तो वहाँ पर भी ये वॉलंटरी मसल ही काम करती हैं ब्रीदिंग में। और है ब्लिंकिंग ऑफ आई, हम आई को ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं तो ब्लिंकिंग ऑफ आई में भी वॉलंटरी मसल काम करती हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, वर्किंग पीरियड होता है ब्लिंकिंग ऑफ आई में इन मसल्स का। अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मसल फटीग। फटीग माने होता है थक जाना, मसल का मतलब होता है, मसल फटीग का मतलब होता है मांसपेशियों का थक जाना। जब लगातार हम स्टिमुलस देते रहते हैं तो मसल कंट्रैक्ट होते होते थक जाती है, तो उसी को कहते हैं मसल का थक जाना, कहलाता है मसल फटीग। और ये होता क्यों है? जब हम लगातार स्टिमुलस देते रहते हैं, मसल कंट्रैक्ट होती रहती है, तो किसी भी काम को करने के लिए चाहिए एनर्जी, तो हमारी मस्कुलर सेल्स में, मसल सेल्स में बनता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाता है तो जब तक वो डिस्पर्स नहीं होता या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हमें थकान लग जाती है। इसीलिए जब हम बिगरस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमें थकान लगती है। थकान इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। अब वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे वहाँ से ट्रांसफ़र करके लीवर में भेजा जाता है, लीवर उसको ब्रेक डाउन कर देता है। कोरीज साइकिल एक होती है, CORI, कोरीज साइकिल, उसके द्वारा उस लैक्टिक एसिड को लीवर के अंदर तोड़ा जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है तो हमारी थकान दूर हो जाती है। इसीलिए जब हम थके होते हैं तो कहते हैं हाथ पैर दबा दीजिए। जब हम हाथ पैर दबाते हैं तो लैक्टिक एसिड मसल में जो जमा हुआ डिस्पर्स हो जाता है, तो हमारी थकान दूर हो जाती है। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण मसल्स काम करना बंद कर देती है लगातार स्टिमुलस देते रहने से, तो उसी को बोलते हैं मसल फटीग। अब एक टर्म आता है ट्विच। ट्विच का मतलब होता है जैसे हम कोई बहुत तेज़ी से कोई स्टिमुलस अपने मसल्स को दें, हाथों पैरों में कोई बहुत तेज़ी से ऐसे कोई स्टिमुलस दें तो अचानक मसल्स उसका रिएक्शन करती है, रिस्पांस देती है, तो तुरंत उसमें कंट्रैक्शन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ट्विच। कभी कभी ऐसे रिस्पांस देते देते वो मसल मुड़ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं मसल ट्विच। तो सडन रिस्पांस, सडन स्टिमुलाई को रिस्पांस देने के लिए मसल जो क्विक एक्शन करती है उसी को हम कहते हैं मसल ट्विच। अब एक टर्म है आप पढ़े होंगे टिटनेस। टिटनेस का मतलब होता है सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल बाय ए वेव ऑफ स्टिमुलाई। लगातार स्टिमुलस आते क्या होता है, कभी कभी हमारी मसल कंट्रैक्ट हो करके उसी पर रुकी रह जाती है और फिर वो रिलैक्स नहीं हो पाती, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं टिटनेस। टिटनेस का मतलब होता है मसल का कंट्रैक्ट होके उसी कंडीशन में रुके रह जाना, फिर से रिलैक्स ना हो पाना, तो उसी को हम कहते हैं टिटनेस। अब मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है,
उसके लिए एक थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हक्सले नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसके द्वारा मसल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन थिक प्रोटीन होती है, एक्टिन थिन प्रोटीन होती है। तो मायोसिन और एक्टिन ये आपस में मिलकर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मसल के जो फाइबर है मायोफाइब्रिल्स, ये सार्कोमियर आपस में इस तरह से पैरेलल एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का नंबर 2 मसल स्मूथ मसल। आज हम पढ़ चुके स्केलेटल मसल। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें बताए गए कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ए बिग हार्टफुल थैंक टू ऑल हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।